हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप उन छात्रों में से हैं जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। आप देखते ही उस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बस ये ट्रिक आपको लगाना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं, इसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए न्यूमेरिकल दे दिया गया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने यहां पर लिया है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स पर नहीं उन ट्रिक्स पर ध्यान देना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे देखिए, एक न्यूमेरिकल है तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब तार में प्रवाहित धारा घनत्व तो आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पूरे पेपर को पढ़ना है, ये तो आपको पता है 15 मिनट आपको पूरा पेपर पढ़ना है। लेकिन उसके बाद में जब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ें। एक न्यूमेरिकल दिया गया है उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका जो न्यूमेरिकल है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो आपके माइंड में आने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ें। जैसे ये न्यूमेरिकल दिया गया है, आप इसे 2 से 3 बार पढ़ें और सोचें कि इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आप अपने माइंड में सोचते रहें। और आपको पता है कि बिना फॉर्मूले के, ठीक है, बिना फॉर्मूला के आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के जो है न्यूमेरिकल्स नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर्मूले जब आप याद रहेंगे, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तभी आप न्यूमेरिकल्स को लगा पाएंगे, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है। यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। तो देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दी गई है उसको आपको लिखना है। वैल्यू का मतलब, जैसे देखिए यहां पर हमें दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है, हमें धारा दी गई है। ठीक है, हमें धारा घनत्व निकालना है। तो जो कुछ न्यूमेरिकल्स में दिए गए वैल्यूज को लिखिए। ठीक है, जो कुछ भी उसमें वैल्यू दी गई है, आपका न्यूमेरिकल मान लीजिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड है तो उसमें भी वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, तो उसको आपको लिखना है। जैसे यहां पर देखिए, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, यानी कि हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमें दिया है a = वैल्यू का मतलब जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे। तो क्षेत्रफल को हम a से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया गया है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखिए हमें इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, इसमें 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए इसमें क्या है, धारा की वैल्यू भी हमें दी गई है, I = दिया गया है 3.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसको यहां पर लिखेंगे 3.2 एम्पियर। तो जो वैल्यू आपको दी गई है उसको आपको लिखना है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें निकालना है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं J से। करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, तो हमें यहां पर J निकालना है। ठीक है, अब आगे कुछ चीजें हैं उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज को याद करना है। चैप्टर वाइज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है उनको आपको याद करके जाना है, तभी आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल लगाने की मत सोचिए। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला जो चैप्टर वाइज हैं, जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आपकी फिजिक्स में हो गया 1 से लेकर 14 तक, तो जितने भी चैप्टर है तो इसमें बहुत कम चैप्टर ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। 5 से 6 चैप्टर या फिजिक्स में तो लगभग हर चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला ही न्यूमेरिकल की कुंजी है। जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व
कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज भी लिख दिया। अब आपको अगर फॉर्मूला याद है धारा घनत्व का तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसका सही फॉर्मूला लगाएं। यानी कि आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसका एक्चुअल फॉर्मूला लगाना है जो जिससे वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया है उसका सही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहां पर देखिए क्या लगाएंगे हम, तो धारा घनत्व J इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I अपान ए। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, आप लोगों को जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। न्यूमेरिकल तो कोई दूसरा भी आ सकता है, लेकिन जो ट्रिक है वो सब पर सेम अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम J निकाल सकते हैं। J इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, ये आपका सही फॉर्मूला है। ऐसे ही आपको एक्चुअल फॉर्मूला लगाना है, गलत सही फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा क्या है, J इक्वल टू I की वैल्यू हमें दी गई है 3.2। ठीक है, और ए की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, फॉर्मूला पता है, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। इसको कट कर देंगे, 3.2 को 2 से कट करेंगे तो ये आपका आएगा 1.6। तो ये हमारा J इक्वल टू आ गया, यानी कि धारा घनत्व इक्वल टू हमारा आ गया, क्या आया 1.6। ठीक है, अपान 10 की पावर -6 है आपका, 10 की पावर -6। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली आपको पता होगा, देखिए क्या करेंगे, 1.6 आपका ऐसे ही रहेगा। अब 10 के पावर -6 नीचे है, इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर 6। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसी को आंसर लिख देंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, इसका मात्रक भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएं, जो आपकी वैल्यू आई है, आप धारा घनत्व तो निकाल रहे हैं, तो आपको इसका मात्रक क्या लिखना है। देखिए आई है धारा, ए है क्षेत्रफल, तो धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका न्यूमेरिकल एकदम सही माना जाएगा। अगर आप ये मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका आधा नंबर कट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये हमारा धारा घनत्व आ गया। अगर यहां पर हम बल निकालते तो उसका मात्रक हम न्यूटन लिखते। ठीक है, तो जो भी आप निकालें उसका मात्रक यहां पर जरूर लिखें। तो इस प्रकार से आप सही रूप से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताया कि सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स दिया गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, उसके बाद में जब आप इसको ध्यान से पढ़ें तो क्या करें, उस फॉर्मूले को आप ढूंढें जो इस पर सही रूप से अप्लाई हो। ठीक है, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद रखना है, और जब आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप लोग न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। तो यहां पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करें जो इस पर सही रूप से लागू होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, जो कुछ भी वैल्यूज दी गई है यहां पर उसको लिखना है। जैसे हमें ए दिया गया था, आई दिया गया था, हमने लिखा, फिर इसका सही फॉर्मूला लगाया। जब हमने फॉर्मूला इसका लगाया तो हमारा जो है ये आंसर आ गया। आंसर जब आप लिखें तो उसका मात्रक पीछे जरूर लिखें। ठीक है, तो ये था आपका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।